नमस्ते बच्चों। देखो, हमारा कक्षा 7वीं का चौथा लेसन का रिवीजन हो गया था। मैंने आपको सराव दे दिया था और बच्चों आपको वो याद भी करने के लिए कहा था। अब आज देखते हैं बंदर का धंधा। इनके प्रश्न के उत्तर मैंने आपको अच्छे से लिख के दिए हैं। तो बच्चों देखो, आपको इसे याद करना है और फिर से एक बार दोहराना है। तो देखो, बंदर का धंधा ये कविता है और ये किसने लिखी है? नरेंद्र गोयल जी ने। तो देखो कविता का परिचय। इस कविता में कवि ने वन्य प्राणियों के माध्यम से जड़ी बूटियों के लाभों के बारे में बताया है। कविता उद्देश्यपूर्ण तो है ही, साथ ही मनोरंजक भी है। जब इस कविता को आप एक बार पढ़ोगे तो आपको मजाक लगेगा कि इसमें क्या है, मनोरंजक है, मजाक दी हुई है और फिर ये उद्देश्यपूर्ण भी है क्योंकि इसमें क्या दिया है, जड़ी बूटियों से जो लाभ होते हैं उनके बारे में बताई दिया है। आजकल क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा टैबलेटें खाते हैं, वही यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिया है। इसमें जो जंगल में जो जड़ी बूटियाँ मिलती वो खा लेना और अपनी जो बीमारी है वो तुरंत जल्दी से अच्छी करना, इनके बारे में वर्णन है। तो देखो बच्चों, इनके शब्दार्थ मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। आला, आला मतलब क्या होता है? डॉक्टर का स्टेथोस्कोप। फिर थाम मतलब पकड़कर। छूमंतर मतलब गायब। गिलोय मतलब एक प्रकार की जड़ी बूटी मतलब वनौषधि। घी कुंवर मतलब एक प्रकार की बूटी। कुंदन मतलब क्या होता है? सोना। और मौज मतलब प्रसन्नता। देखो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थान दिए हैं और इसे हमको क्या करना है, पूर्ति करना है, मतलब इसे कंप्लीट करना है। हाथ लगा, यहाँ पे आएगा, हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला। बंदर लिखो और नीचे क्या करो, अंडरलाइन करो। बंदर बोला तुलसी, यहाँ पे आएगा तुलसी पत्ते पीपल की जड़ी थाम। तुलसी लिखो और उनके नीचे अंडरलाइन करो, इसलिए आपको पहले कविता याद करना पड़ेगी। मैं रिक्त स्थान पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। यहाँ पे शिकार लिखो, उनके नीचे अंडरलाइन आप करो। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह रिक्त स्थान मानता। वह मौज मानता। यहाँ पे मौज लिख के अंडरलाइन करना है। चमकेगा कुंदन सा रिक्त स्थान, फीस मुझे दे जाओ। चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। ये आपको अच्छे से वन टाइम लिख के याद करना है। तो देखो बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। बंदर के हाथ क्या लगा? बंदर के हाथ टूटा फूटा आला लगा। भालू को बंदर ने क्या दवा दी? भालू को बंदर ने तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ी पानी में उबालकर सुबह शाम पीने के लिए दी। ध्यान से लिखो आप। बंदर के हाथ क्या लगा? तो टूटा फूटा आला। आपको आना चाहिए, नहीं तो कुछ भी लिख के रखोगे वहां पे। लोमड़ी ने बंदर से कौन सी बूटी मांगी? लोमड़ी ने कहा, मुझे ऐसी बूटी दो जिससे मैं सबसे सुंदर दिखूं। बंदर ने बिल्ली को बुखार उतारने के लिए क्या क्या दवा दी? बंदर ने बिल्ली को बुखार उतारने के लिए गिलोय का रस 3 बार पीने के लिए कहा। क्या कहा? गिलोय का रस 3 बार पीने के लिए कहा। तो देखो बच्चों, इतना आपको अच्छी तरह से याद करना है। हमारा अगला लेसन है पृथ्वी से अग्नि तक। ये किसने लिखा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मैंने APJ का लॉन्ग फॉर्म भी आपको बता ही दिया है। तो देखो बच्चों, इसमें अब्दुल कलाम ने प्रक्षेपण के विषय में बताया है। और देखो इनके शब्दार्थ हम देखते हैं। युगांतर कार्य मतलब युग प्रवर्तक। आत्मनिर्भर मतलब स्वावलंबी। उद्भव मतलब उत्पत्ति। चुनिंदा मतलब चुना हुआ। उपलब्ध मतलब प्राप्त।
अभूतपूर्व मतलब अनोखा, गतिविधियां मतलब कृतियां, सदमा मतलब सुखद घटना का आघात, झकझोरना मतलब झंझोड़ना, विस्तृत मतलब लंबा चौड़ा, स्थगित मतलब रोकना, खंडित मतलब तोड़ना, चक्रवात मतलब बवंडर, अंतराल मतलब बीच का समय, श्रृंखला मतलब कड़ी, भव्य मतलब श्रेष्ठ, नतीजा मतलब परिणाम। ये शब्द तो अच्छी तरह से लिखो, याद करो। लिखे तो होगी आपने, सिर्फ याद करना है आपको। बाद में कोष्टक में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। कोष्टक में उन्होंने ऑप्शन दिया है, वो ऑप्शन हमको लिखना है और वाक्य फिर से लिखना है। पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए रिक्त स्थान अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। अब पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए किताब में क्या है? श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में सुविधाएं स्थापित की, मतलब ये आपको यहाँ से उठाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ पे लिखना है। सिर्फ 600 रिक्त स्थान की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। फिर क्या यहाँ पे मिनट है सेकंड से, यहाँ पे आएगा सेकंड, ये उत्तर यहाँ पे सही है। अग्नि टीम में रिक्त स्थान 100 से अधिक वैज्ञानिक थे। कितने थे? मैंने ये बार आपको बहुत बार बताया, इसमें 500 से अधिक, यहाँ पे आएगा 500। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। इस विवरण ने रिक्त स्थान की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया। यहाँ पे आएगा जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल दिया। देखो बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पृथ्वी प्रक्षेपण कहाँ होने वाला था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में होने वाला था। इसे याद करके आप अच्छे से अगर पेपर में आया तो लिख सकते हो। श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष केंद्र में कौन सी सुविधाएं स्थापित की गई है? श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष केंद्र में एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र आदि सुविधाएं स्थापित की है। अग्नि के प्रक्षेपण के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया गया? अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 20 अप्रैल 1989 का दिन निर्धारित किया गया। विश्लेषण के बाद वैज्ञानिकों ने मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया गया? विश्लेषण के बाद वैज्ञानिकों ने मिसाइल प्रक्षेपण के लिए 1 मई 1989 का दिन निर्धारित किया गया। इतना आपको अच्छे से याद करके लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2, 3, 4 वाक्य में लिखो। देखो, भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया? भारत पृथ्वी मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हो गया। हमारे देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। मिसाइलों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। मिसाइल निर्धारित सुरक्षा प्रणालियों ने एकदम से भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। फिर सेकंड, टीम के साथ डॉक्टर कलाम ने कौन सा अनुभव बांटा? डॉक्टर कलाम ने टीम के साथ SLV का अनुभव बांटा। उन्होंने बताया, मेरा प्रक्षेपण यान समुद्र में गिरकर खो गया था, लेकिन फिर भी मुझे अपने अभियान में सफलता प्राप्त हुई। आप लोगों की मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आप 1-2 हफ्ता काम करके इसे सुधार सकते हैं। अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा? अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 20 अप्रैल 1989 का दिन निर्धारित किया गया।
जिस समय वैज्ञानिक T-14 पर थे। अग्नि का प्रक्षेपण होने ही वाला था कि कंप्यूटर ने संकेत दिया कि कोई एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसे तुरंत ठीक किया गया। लेकिन इस बीच निचले रेज केंद्र ने रुकने का संकेत दिया। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह रुकने की जरूरत पड़ गई। अंत हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। देखो, आपको ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन आपको 2-4 बार एक बार रीड किया तो आपको ये तुरंत समझ में आएगा। लास्ट प्रश्न है, रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम से कब और क्या पूछा था? अंत हमें अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 22 मई 1989 का दिन निर्धारित किया गया। उससे पहली रात को सभी वैज्ञानिकों ने दिमाग में एक ही सवाल था, क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? इसी समय रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम से पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि के सफल प्रक्षेपण का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? ऐसा आपको रीड करके लिखना पड़ेगा। जो नेक्स्ट लेसन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।